Hello everyone and welcome to this video wherein we will discuss a 40-day prep plan if you are preparing for ZAT 2025. Now that CAT is over, I am sure a lot of you will be interested in pursuing the ZAT. तो ये वीडियो में देखेंगे ZAT का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके वेटेजेस क्या होते हैं, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, कट ऑफ्स क्या होंगे एंड फाइनली अगर आप सिर्फ ZAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दी ZAT along with the SNAP and NMAT, how exactly should you be planning your preparation in the month of December. So all these things we are going to cover in this particular video. So do stay with me till the very end if you want to experience this entire video in its entirety. So start करते हैं सबसे पहले पैटर्न ऑफ द ZAT क्या होता है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो दिस बट जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. ZAT के अंदर दो पार्ट्स होते हैं प्राइमरीली. पहला पार्ट होता है 170 मिनट्स का. In these 170 minutes, you are expected to solve 3 sections. The first section is VA and LR, verbal ability and logical reasoning. अब इसके अंदर logical reasoning puzzles तो generally नहीं होते, but because there is some critical reasoning component in this section, तो हम इसे बुलाते हैं VA and LR. इसके अंदर होते हैं approximately 26 questions. Approximately 26 क्यों? Because last year अगर देखा जाए तो 26 questions आए थे, but this year the circular that they have released उसके अंदर उन्होंने explicitly mention किया है that there will be around 26 questions. That's why I have said approximately 26 questions. For all practical purposes 26 questions ही आएंगे, so don't worry about it. The second section is the most critical section at the ZAT which is called the decision making section. इसके बारे में आगे जाके थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, but this section has 21 questions. The third section is the quantitative ability and data interpretation section जो maths और DI को combine करके बनाते हैं and there are 28 questions in this particular section. Again approximate number है but last few years से it has been 28, so उसको पकड़ के चल सकते हैं. We also have पार्ट बी ऑफ दिस टेस्ट जहां पे इस बार होने वाला है एक जीके सेक्शन जिसके अंदर होंगे 20 क्वेश्चंस. सो अर्लियर ऑल्दो 25 क्वेश्चंस आते थे. दिस ईयर वी आर गोइंग टू सी 20 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन और उसका स्प्लिट भी हमको बताया हुआ है. अब वो सॉल्व करने के लिए अपने को मिलेंगे 10 मिनट्स. Previously we also used to have an essay वाला पार्ट at the ZAT, but this year जो essay का पार्ट होगा ना वो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा XLRI के लिए. अदरवाइज यू विल नॉट हैव एनी essay एज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट. सो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो चेंज हो गई है. Now there are a couple of things that will change if you compare it with the CAT directly. First, कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट्स नहीं है, कोई ऑर्डर ऑफ सेक्शन नहीं है. कैट के अंदर जैसे यू हैड टू अटेम्प्ट VARC फर्स्ट, देन यू हैड टू अटेम्प्ट DILR एंड देन यू हैड टू अटेम्प्ट QA इन दैट ऑर्डर इन दोस मेनी मिनट्स, 40 मिनट्स में करना पड़ता. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू वांट टू यू कैन गिव 120 मिनट्स टू क्वांट, कोई कुछ नहीं बोलने वाला. इफ यू वांट यू कैन डू क्वांट इन 50 मिनट्स एज वेल, कोई कुछ भी वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो दैट इज अ गुड पार्ट बिकॉज यू विल बी एबल टू प्लान योर अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू द वे और द वे इन विच यू थिंक, राइट. सो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है. दैट मेक्स दैट अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू कैट. तो कोई सेक्शनल टाइम लिमिट्स नहीं है, कोई प्री डिफाइंड ऑर्डर नहीं है. The second thing that is slightly different compared to the CAT is the lack of an on-screen calculator. तो on-screen calculator जो होता था ना वो ZAT के अंदर दिखाई नहीं देगा जो CAT के अंदर था. So these are the two minor differences you can say when it comes to the ZAT. अब ZAT के अंदर ना जो मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. I will cover a bit of it a bit later, but एक broad चीज़ मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है उसके अंदर. You get 1 mark for every correct answer. For every incorrect answer you lose 0.25 marks. तो वो तो मार्किंग स्कीम ठीक है. कोई अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन तो 0 जाने चाहिए. बट ZAT के अंदर एक चीज़ है जो हर साल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, विच इज बेसिकली इफ यू गेट अ सर्टन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग या इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट अ सर्टन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रादर जैसे लास्ट ईयर था 8 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट नहीं किए मैंने लेट से, देन आई विल लूज 0.1 मार्क्स पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आफ्टर दैट. सो इसका क्या मतलब बनता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डू नॉट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, तो 8 क्वेश्चंस तक तो कोई पेनल्टी बैठेगी नहीं, बट उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस होंगे उस पर आपको 0.1 0.2 ऐसे करके 0.2 मार्क्स की पेनल्टी बैठेगी. वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मैनर एज द वेटेज टू द वेरियस सेक्शंस. तो अगर एक सेक्शन के अंदर 26 क्वेश्चंस हैं, एक के अंदर 21 है, एक के अंदर 28 है, तो जो 0.1 होगा मार्क या 0.2 मार्क्स जो लूज करोगे वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन द फॉर्म ऑफ 26/75, 21/75, 28/75 ये फॉर्मेट में. अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दिस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. चाहिए तो आगे जाके मैं एग्जांपल के साथ बता दूंगा.
बोलूंगा, बट दिस इज नॉट अ क्रिटिकल पार्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो ये जो -0.1 वाला होता है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. सो इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी आंसर, इट्स परफेक्टली ओके फॉर यू टू लीव दैट क्वेश्चन. अगर 8 क्वेश्चन से ज्यादा करोगे तो भी बहुत कम मार्क्स जाएंगे, बट अगर गलत करते हो तो सीधा 0.25 मार्क्स चले जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, किसको अप्लाई करना चाहिए जैट में. अब ये तो हमने देख लिया पैटर्न क्या है. नाउ हु ऑल शुड अप्लाई. द फर्स्ट थिंग, इफ द कैट हैज नॉट बीन अप टू द मार्क, अगर तुमको लग रहा है कि कैट जो था वो शायद इतना अच्छा नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था, तो उन लोगों को करना चाहिए अप्लाई जैट के लिए. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द ऑडियंस दैट शुड अप्लाई टू द जैट. द सेकंड थिंग इज, अगर कैट्स ठीक नहीं है लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, देन आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर द जैट. व्हाई? बिकॉज XLRI के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, देर इज नो क्राइटेरिया पर से इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ बेयर मिनिमम नंबर ऑफ और परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेजुएशन. तो जैसे कैट के अंदर 50% होना चाहिए इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, जैट के अंदर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन टेक द जैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर परसेंटेज यू हैव अचीव्ड इन योर ग्रेजुएशन. आपके पास सिर्फ एक मिनिमम ऑफ 3 years की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पे चाहिए नहीं. सो ऑल दोज पीपल कैन अप्लाई एंड दैट्स वाई जैट बिकम्स अ टेस्ट जहाँ पे बैड अकैट्स के साथ भी लोग अप्लाई कर सकते हैं. देन अगर किसी का इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स HR, that is a test that you have to take because XLRI HR is probably one of the best institutes or best programs in this country pertinent to the HR. तो HR के लिए definitely I think you should look at ZAT and XLRI consequently. अगर डिसीजन मेकिंग में यू थिंक यू हैव सम स्ट्रेंथ, यू एंजॉय द डिसीजन मेकिंग सेक्शन, देन डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दी जैट, बिकॉज वहाँ पे ना तुमको एक एज मिल जाएगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी गुड एट अटेम्प्टिंग दीज सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्वालिटेटिव क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करना सब लोगों के बस की बात नहीं होती. सो इफ यू रियली एंजॉय दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू आर वेरी हैप्पी सॉल्विंग दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दी जैट. कैट को एक बैकअप मान के हम जैट को अप्लाई कर सकते हैं. चलो कैट के अंदर योर स्कोर माइट कम आउट टू बी वेरी गुड, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि बाकी कोई टेस्ट दोगे नहीं. तो XLRI is a very good backup to all the IIMs that is there. In fact, I would rate it alongside maybe IIM Lucknow, maybe alongside FMS as well. तो उतना अच्छा institute है XLRI. So definitely XLRI is something that you should apply to as a backup to the CAT at the very least, if not believe in XLRI as a brand in itself. एंड बेटर चांसेस एट टीयर 2 कॉलेजेस. तो बहुत सारे टीयर 2 कॉलेजेस होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट करते हैं. तो वो सारे कॉलेजेस के अंदर मल्टीपल टेस्ट कंसिडर करते हैं. एंड कंसिडरिंग दैट जैट इज वन ऑफ द टेस्ट दैट मेनी कॉलेजेस कंसिडर, अगर जैट भी दे देते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा चांस बन जाता है फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इन टू अ गुड और अ डिसेंट कॉलेज. तो डोंट वरी अबाउट इट, जैट देना इज मोस्टली आई वुड से मैंडेटरी फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन. एंड अगर वैसे कुछ कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव सम बैकअप व्हेन इट कम्स टू योर चांसेस एट द टॉप इंस्टीट्यूट्स दैट आर देयर. अब देख लेते हैं एक एक सेक्शन लेवल पे क्या चीज़ें होती है जैट के अंदर. The first section that we are going to look at is VA and LR. अब VA and LR ना बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे इसलिए है प्राइमरीली बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस दैट विल बी देयर. तो एक बार कॉन्स्ट्रक्ट अगर देखते हैं ना, लास्ट ईयर के टेस्ट के अंदर देयर वर 5 RCs दैट वर प्रेजेंट. Now you might think that अरे ये तो बहुत ही छोटा सेक्शन है, 26 क्वेश्चंस का अगर सेक्शन है लेट्स से, then why exactly should I be worried about it? You should be worried about it because there were 5 RCs in this particular section. और RCs में क्वेश्चंस कितने होते हैं? कैट जैसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन आ गए. यहाँ पे you have 2 questions in 1 RC, 2 questions in another RC and 3 RCs with 3 questions each. तो यहाँ पे RCs बहुत डेंस होते हैं, क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है and that's why RC is a very difficult part when it comes to the ZAT VALR section. The second thing is another part of RC. तो RC के अंदर वो लोग specifically mention भी करते हैं that passages and poems are two different things. Almost every year we see at least one poem at the ZAT. Last year भी एक poem आई थी जिसके ऊपर 2 questions based थे and you have to answer those questions on the basis of the sentiment of the poem, not the word of the words in the poem, right? Word of the law से नहीं करना है, spirit of the law से करना है. तो यहाँ पे poem को समझना पड़ेगा, metaphors उसके समझने पड़ेंगे. You have to understand what does this poem stand for and उसके ऊपर से क्वेश्चंस अपने को आंसर करने पड़ेंगे. In terms of jumbled paragraphs, there were 2 questions that were there. In terms of grammar, there were 2 questions that were there, जहाँ पे errors spot करने हैं या better version of a sentence लिखना है अपने को. Fill in the blanks के 2 question types थे, जहाँ पे there were 3 blank वाले questions. तो blank 1, blank 2, blank 3 ऐसे questions generally आते हैं. 2 blanks के भी आते हैं ZAT में कभी-कभी, but 3 blanks or 2 blanks will be there, and you have to figure out which words will or which set of words will fit the blanks in the most apt manner. तो वो करना है अपने को यहाँ पे.
In terms of critical reasoning, there were 5 questions that were there critical reasoning के अंदर, and that basically was the entire VALR section. तो अगर काउंट करोगे यहाँ पे you will basically see the questions that were there, and ये सारे questions मिला के बन जाएंगे अपने 26 questions that were a part of the VA and LR section. Typically what happens is ये जो 26 questions होते हैं, I strongly recommend people to attempt each and every one of the questions that they have at least seen and they sort of have an idea of what the answer will be. तो सारे question attempt कर लो. मे बी vocabulary शायद नहीं करोगे अगर बिल्कुल नहीं पता तो, मे बी ग्रामर नहीं करोगे अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो, बट बाकी क्वेश्चन तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट दैट यू गो एंड अटेम्प्ट, प्योरली बिकॉज दैट के अंदर एक्यूरेसी थोड़ा नीचे गिर जाएगा, राइट. सो वट एवर हैपन्स योर एक्यूरेसी विल फॉल डाउन बाय अ बिट, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया फॉर यू टू अटेम्प्ट एज मेनी एज यू कैन. सो 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है. आई विल टॉक अबाउट द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अ बिट क्लोजर टू द टेस्ट, बट अभी के लिए ये समझ लो दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स इन द ज़ैट. नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं. डिसीजन मेकिंग इज द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज देयर. डिसीजन मेकिंग के अंदर एज वी सॉ देयर वर 21 क्वेश्चंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर. 7 सेट्स इनटू 3 क्वेश्चंस ईच. छोटे छोटे सेट्स होते हैं, जनरली 2 या 3 पैराग्राफ्स के होंगे. 7 such sets, 3 questions in each set. There are broadly 3 types of sets that you get. First is ethical dilemmas. अब ethical dilemma क्या होता है? Ethical dilemma मतलब let's say for example at a personal level you are facing some conundrum. So एक question type आया था काफ़ी टाइम पहले, let's say जहाँ पे someone wants to buy a house or someone wants to construct a house and ensure that that house stays proper and it is strong to inhabit, to be inhabited by the family and everyone else for the next many. जैसे कुछ था. And then there were 3 types of people who were there जो एक एक कोड लेके आते हैं and you have to figure out which one works the best. तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जो directly अपने को questions आ जाते हैं जहाँ पे you have to evaluate some things and figure out what exactly needs to be done. एक तरफ होता है ethical dilemma. Ethical dilemma का मतलब क्या हो गया? Let's say for example you have a very important task in office, ठीक है, and तुम्हारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, बट तुम्हारे फ्रेंड का लैपटॉप वहीं पे पड़ा हुआ है. तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको बोला था कि यार तुमको अगर लैपटॉप चाहिए ना तो मेरा लैपटॉप बिल्कुल यूज़ कर लो, कोई टेंशन नहीं है, if I'm not there you can use it for your work. You go and you open the laptop and you start working on it. वहाँ पे तुमको एक फोल्डर दिखाई देता है, उस फोल्डर के अंदर कुछ लिखा हुआ है, सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट कुछ है, वहाँ पे सीक्रेट फोल्डर है. यू गो एंड क्लिक ऑन इट क्योंकि तुम थोड़ा क्यूरियस हो. वहाँ पे तुमको दिखाई देता है कि ये जो इंसान है, तुम्हारा जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड कंपनी के सीक्रेट फाइल सब निकाल के किसी और को भेज रहा है. नाउ हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस? ये कैसे हम हैंडल करेंगे? नाउ दैट इज बेसिकली एन एथिकल डिलेमा. आर यू रॉन्ग बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ लुक्ड इनटू समवन एल्सेस पर्सनल सिस्टम, या फिर इज योर फ्रेंड रॉन्ग? अगर वो फ्रेंड रॉन्ग है तो तुमको फ्रेंड से पहले बात करना चाहिए कि एचआर से बात करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो बन जाता है क्वेश्चन. दिस वाज एन एक्चुअल दैट क्वेश्चन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल डिलेमास हियर. Second thing, HR decisions. HR decisions क्या होते हैं? जहाँ पे let's say there are a lot of employees that are there or there are 3 or 4 people who have joined for an internship and वहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रहा है. एक को बिल्कुल ही सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, but even then this person made it as an intern and the person said okay मेरे को चलेगा ये project because saying no to a project could have affected the chances of this person getting a PPO. इसके लिए उसने बोला कि हाँ चलेगा, मेरे को तो ये project आता है. And then once this person starts working on the project, the person realizes कि भाई मेरे पास तो skills ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूं? नाउ व्हाट विल द कैंडिडेट डू, व्हाट विल द एचआर डू, व्हाट विल द रिपोर्टिंग मैनेजर डू? तो ये सारी चीजें आती है एचआर डिसीजंस के अंदर. एंड थर्ड थिंग, बिजनेस डिसीजंस. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज आते हैं. आई विविडली रिमेंबर वन केस स्टडी या वन क्वेश्चन जो आया था जिसके अंदर देयर इज अ विलेज दैट इज देयर. उस विलेज के अंदर देयर आर 5 बार्बर्स दैट आर देयर, ठीक है. उसमें से 1 बार्बर इज वेरी एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड वेरी स्किल्ड एट द क्राफ्ट. तो सब लोग मिलके एक डिसाइड करते हैं कि भाई ये हम लोग का रेट शीट होगा, हम लोग चार्ज करेंगे लेट्स से 50 रुपीज़ फॉर अ हेयर कट, वी विल चार्ज 30 रुपीज़ फॉर शेविंग एंड मे बी वी विल चार्ज 20 रुपीज़ फॉर मसाज. ऐसे कुछ हमने 3 सर्विसेज देने की बात की है. एंड एवरीबडी, द 5 बार्बर्स इन दैट टाउन हैव सैट एंड डिसाइडेड कि भाई हम ये करने वाले हैं. बट दिस बार्बर इज वेरी एम्बिशियस, दिस बार्बर वॉन्ट्स टू मेक इट बिग इन लाइफ. तो वो क्या करेगा? हाउ एग्जैक्टली विल द बार्बर डिफरेंशिएट हिज सर्विस फ्रॉम द अदर बार्बर्स? और उसके कुछ 5 ऑप्शन दे दे. वेरी इंटरेस्टिंग सेट्स. तो ये सारी चीजें होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर. कहने को बहुत इंटरेस्टिंग है. पीपल हु एंजॉय बिजनेस डिसीजन मेकिंग और हु एंजॉय दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दे विल एंजॉय दिस सेक्शन. बट इसमें जो आंसर्स होते हैं ना, वो कभी कभी यू माइट नॉट अग्री टू दिस आंसर्स. तो दैट इज वॉट मेक्स डिसीजन मेकिंग अ वेरी पेक्यूलियर सेक्शन एंड ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन व्हेन इट कम्स टू दिस दैट. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्यूए एंड डीआई.
क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर QA 15 क्वेश्चंस का था, DI 13 क्वेश्चंस का था। अब QA के अंदर भी इफ यू लुक एट द स्प्लिट, अलजेब्रा हैड 5 क्वेश्चंस, राइट। सो अलजेब्रा से 5 क्वेश्चंस आए थे, ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न मैथ के 3 क्वेश्चंस आए थे। देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग हियर, राइट, जो कैट में हम लोग बहुत देखते थे, एंड दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, एंड दिस हैज बीन द केस विद द ज़ैट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट अरिथमेटिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अलजेब्रा इज द वन दैट डोमिनेट्स, ज्योमेट्री थोड़ा सा डोमिनेट करता है, बट अरिथमेटिक सेकेंडरी रोल प्ले करता है एट दी ज़ैट। एंड नंबर थ्योरी में से भी 2 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस एंटायर थिंग, 15 क्वेश्चंस आए थे। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस दैट, यार 15 क्वेश्चंस है और इतना सारा क्वांट पढ़ना है, तो व्हाट विल यू डू, राइट। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज ऑन अलजेब्रा, एंड द बेस्ट सोर्स, थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से अ बिट लेटर, बट द बेस्ट सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस दैट इज गोइंग टू बी पास दैट पेपर्स, क्योंकि वो लेवल के क्वेश्चंस जो है ना, वो सब्जेक्टिविटी के साथ कोई इंस्टीट्यूट जनरली नहीं बना सकता, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू टू गो थ्रू द पास दैट पेपर्स। बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम ये है दैट ज़ैट बहुत सालों तक सॉल्यूशंस नहीं देता था क्वेश्चंस के, एंड दैट्स व्हाई नोबडी न्यू हाउ मच दे हैड स्कोर्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। तो देयर वाज नो वे आई वुड बी एबल टू फिगर आउट कि भाई मेरा स्कोर इतना था तो मेरे इतने क्वेश्चंस राइट होंगे। सो दैट हैज बीन द ट्रिकी थिंग इन टर्म्स ऑफ द ज़ैट। एवरीबडी नोज वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम, पास्ट ईयर ज़ैट पेपर सब तुमको यही बताएंगे कि पास्ट ज़ैट पेपर से प्रिपेयर करो, बट पास्ट ज़ैट पेपर्स के सॉल्यूशंस किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू ओवरकम। In terms of the DI, there were 13 questions that were there. अब कैट के अंदर कैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सेट्स मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। There was one set that was based on averages. Let's say day 1 में ये एवरेज था, day 2 में ये एवरेज था, day 3 में एवरेज था, and so on. Similar to what appeared in CAT 2024 slot 2, उस टाइप का एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर ज़ैट के अंदर। 3 क्वेश्चन थे एक सेट के ऊपर। अरिथमेटिक के ऊपर भी एक सेट था। अरिथमेटिक के अंदर मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है, टिपिकली देयर विल बी एन ऑफर शोन टू यू कि भाई हम लोग ना एक शॉप में जा रहे हैं, उस शॉप के अंदर ये ऑफर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री है, या फिर 50% ऑफ ऑन द बिल है, या फिर बाय 2 गेट 3 फ्री है। तो इसमें से कौन सा ऑफर अपने को चूज करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये सेट था एक लास्ट ईयर, दैट वॉज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। देन यू हैड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। 3 क्वेश्चंस ऑन दैट सेट। वेन डायग्राम्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे यू हैड बीन गिवन एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और टेक्स्ट, एंड उसको डाल के अपने को वेन डायग्राम बनाना था। एंड फाइनली देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इक्वेशंस एज वेल। तो इक्वेशंस के ऊपर भी एक डेटा इंटरप्रिटेशन सेट था। सो यू विल सी दैट 28 क्वेश्चंस के लिए आई हैव रिटन 10 हेड्स हियर। तो 10 कैटेगरीज में से 28 क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स दैट अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज सो मच टू प्रिपेयर विद सो लेस रिवॉर्ड ओवरऑल। सो दैट्स व्हाई ज़ैट के लिए प्रिपेयर करना इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट यू विल नीड टू डू विद अ लॉट ऑफ इंटेंट। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो ज़ैट का QA सेक्शन अच्छे से निकल जाएगा। अगेन एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग टेकन ज़ैट 7 टाइम्स नाउ। ज़ैट के अंदर ना क्वांट का सेक्शन विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर ओवरऑल स्कोर। तो अगर 30-35 मार्क्स निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, 15 to 17 मार्क्स शुड कम फ्रॉम योर क्वांट सेक्शन। तो क्वांट सेक्शन के अंदर जो 28 क्वेश्चंस होते हैं, 28 क्वेश्चंस दैट वी कैन सी हियर, उसमें से यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व 17, 18, 19 क्वेश्चंस सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ एज वेल। तो दैट इज बेसिकली व्हाट द QA एंड DI सेक्शन लुक्स लाइक। जीके की बात करेंगे, जीके जो होता है ना उसको परसेंटाइल कैलकुलेशन में बाहर रखते हैं। तो परसेंटाइल कैलकुलेशन में जीके का स्कोर विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। जीके तब बाहर निकलेगा व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर इंटरव्यू। एंड जीके के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो 8 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम स्टैटिक जीके अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन द ज़ैट वेबसाइट, एंड 12 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दोज क्वेश्चंस विल रिक्वायर यू टू नो लास्ट 1 ईयर या 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो होते हैं। सो हेड्स ऑफ स्टेट पकड़ लो, या फिर कहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वो क्या हुआ था, ओलंपिक्स में क्या हुआ था। सो ऑल दोज थिंग्स यू विल नीड टू नो विच हैपेंड इन दी लास्ट 1.5-ish ईयर। तो वो होता है जीके का सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये एक चीज का पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के अपने माइंड में रख लेना। दिस इज बेसिकली व्हाट दी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाला पार्ट लुक्स लाइक, राइट। सो 70 परसेंटाइल, 75, 80, 85, 90, 95, 98, 99 ये नंबर्स हैं। काफ़ी सारे नंबर्स इसमें से अप्रोक्सीमेशंस हैं, बिकॉज द मार्कशीट्स ऑफ ऑल द पीपल आर नॉट एक्सेसिबल। हर एक लेवल पे हर एक मार्कशीट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल्सो सीन दिस ऑन ऑल द अदर पोर्टल्स दैट यू वुड हैव गॉन टू, बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर कार्ड्स दैट आई हैड, फ्रॉम द बेसिस ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई स्कोर कार्ड, ये सब मिला के ये वाला एक चीज़ मैंने बनाया हुआ है। डू हैव अ लुक एट इट। डोंट थिंक अबाउट इट एज एकदम मतलब ये 10.5 मतलब 10.5 ऐसा नहीं है। इट इज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि कितना स्कोर पे कितना परसेंटाइल आ सकता है।
Now in terms of the cutoffs, this was something that ZAT released or XLRI released last year for their BM and HR programs. वो लोग क्या करते हैं, जनरली 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करते हैं, मेल इंजीनियर्स, फीमेल इंजीनियर्स, मेल नॉन इंजीनियर्स, फीमेल नॉन इंजीनियर्स. सो जेंडर में 2 कैटेगरीज एंड इंजीनियरिंग वर्सेस नॉन इंजीनियरिंग के 2 कैटेगरीज, वैसे करके ग्रिड बनता है. एंड दिस इज बेसिकली द कट ऑफ फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी दैट एग्जिस्ट्स. तो ये वाले इसमें से देख लेना परसेंटाइल कितना है, प्रीवियस वाले स्लाइड पे से देख लेना कि स्कोर कितना है. दैट बेसिकली बिकम्स योर टारगेट फॉर द टेस्ट. So this is again the information that is available online, and ZAT had themselves or XLRI had themselves released this information. तो ये information है हमारे पास. अदर कॉलेजेस के कट ऑफ्स, सो एज यू वुड बी नोइंग, XLRI को छोड़ के बहुत सारे कॉलेजेस है जो ZAT कंसिडर करते हैं. सो आई हैव ट्राइड टू कैप्चर द कट ऑफ्स ऑफ सम ऑफ दीज कॉलेजेस, सो दैट अगर तुमको अप्लाई करना है कोई कॉलेज को और डेडलाइन अगर एग्जिस्ट करती है, यू कैन गो एड एंड अप्लाई टू दोज कॉलेजेस डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल दैट आर एक्सपेक्टिंग टू स्कोर. अब यहाँ पे आता है XIMB, IMI दिल्ली, IMT गाजियाबाद. तो मैंने इसको सेग्रीगेट किया है, इसको फिल्टर किया है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट, राइट. सो 91 परसेंटाइल इज द हाइएस्ट कट ऑफ, 75 परसेंटाइल इज द लोवेस्ट कट ऑफ दैट आई कैन सी. माइका जो है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होता है. माइका क्या करता है, ZAT का स्कोर लेगा, माइकैट का स्कोर लेगा, उसको मिक्स करेगा एंड देन दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू कॉल यू और नॉट. अ लॉट डिपेंड्स ऑन द साइकोमेट्रिक टेस्ट एज वेल, द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एज वेल, एंड वो सबको कंसिडर करके माइका विल डिसाइड कि तुमको कॉल देना है कि नहीं देना है. तो ZAT का परसेंटाइल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द माइकैट. नाउ एक्स्ट्रा प्रेप क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, एक्स्ट्रा प्रेप अगर देखेंगे क्या क्या चीजें चाहिए, तो आई नीड टू बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग एंड वोकैबुलरी, क्योंकि ये वाले जो पार्ट्स है ना वो अपने VRC में कैट में आए ही नहीं थे. तो ये चीजें मेरे को पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द वर्बल एबिलिटी पार्ट ऑफ थिंग्स. द सेकेंड थिंग इज ZAT पेपर्स. एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना मेरे को ZAT पेपर्स मतलब बहुत अच्छे से करने चाहिए, एटलीस्ट द लास्ट 6 years पेपर्स. सो 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 6 पेपर्स तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू डू. ये पेपर्स पूरी के पूरे तरह से कर लो. इसके अगर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड. आई एम गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ दी सॉल्यूशंस इन दी ZAT डेली ड्रिल्स. एक और स्पॉइलर दे रहा हूँ, ZAT डेली ड्रिल्स आर गोइंग टू हैपन ऑन दी चैनल. उसके अंदर हम कवर करेंगे 19, 20 और 21 के पेपर्स. एंड ऑल दोस ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन माय ZAT कोर्स, उनके लिए ZAT 22, 23 एंड 24 के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस होंगे एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो दैट इज बेसिकली वन पार्ट ऑफ द ऑफरिंग. आई रिलीज द प्रोग्राम अ बिट लेटर, बट आई एम गिविंग यू अ स्मॉल स्पॉइलर फॉर दैट. नेक्स्ट, अपने को स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स मीनिंग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस. ये 5 चीजें कर लो, तुम्हारा काम निकल जाएगा इन मोस्ट स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस. तो वो एक बार अच्छे से कर लेना. Trigonometry also becomes slightly important when it comes to the ZAT, because ZAT के अंदर there might be some question on sine rule, cosine rule, sin, cosine के actual values पे भी कुछ questions हो सकते हैं. So make sure that trigonometry is very well done from your end. Algebra थोड़ा सा डीपर लेवल लगेगा कंपेयर टू कैट. कैट के अंदर अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते मोस्टली चल जाता, बट यहाँ पे यू विल ऑल्सो हैव टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ सीरीज, इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस. तो पॉलिनोमियल्स, ये 2-3 चीजें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू एस अलजेब्रा एज वेल. एंड एज वी सॉ ऑन द प्रीवियस स्लाइड, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5 out of 15 क्वांट क्वेश्चंस आर फ्रॉम अलजेब्रा. सो अलजेब्रा बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ZAT का ब्रेड एंड बटर ही है डिसीजन मेकिंग सेट्स. सो यू हैव टू बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सेट्स. एंड लास्ट में ऑफ कोर्स जीके, भले ही वो इवेल्युएट नहीं होता, बट यू कांट रियली सक एट जीके यार. मतलब वहाँ पे इंटरव्यू में जाके तो नहीं दिखा सकते ना कि मेरे को 2 मार्क्स मिले हैं करके 20 में से. सो दैट इज जनरली नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो जीके जो है ना, उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर देयर. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस होते हैं. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट जीके एज अ सेक्शन पर से. Now let's move on to the next one. अब मैं लास्ट में कवर करूंगा what are you supposed to do if you are taking the ZAT and if you are taking the ZAT, NMAT and SNAP. तो अगर सिर्फ ZAT प्रिपरेशन कर रहे हो ना, so the first thing that you have to do is you have to ensure 5 hours of preparation in a day. Every day ensure that you are keeping aside 5 hours of preparation for the ZAT. अगर सिर्फ ZAT दे रहे हो तो फिनिश जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है बाय द 10th of December, 10 दिसंबर तक सारे टॉपिक्स फिनिश करने की कोशिश करना जो भी इसके पहले वाले स्लाइड पे थे, राइट. एंड मॉक्स को प्लान करो सच दैट यू आर गोइंग टू टेक 5 मॉक्स बिफोर द एक्चुअल टेस्ट. यू कैन टेक योर मॉक्स ऑन द 3rd, 10, 17, 24, 31. सिमिट्री है ना, एवरी वीक 1 मॉक यू कैन टेक फॉर द ZAT एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ZAT ऑन द 5th. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पास ZAT पेपर्स एज आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट. 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 11th दिसंबर से एक एक पेपर को टैकल करने की कोशिश करना. आई एम गोइंग टू कवर 19, 20, 21 एज अ पार्ट ऑफ डेली ड्रिल्स एंड 22, 23, 24 एज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डेड सेशंस फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स. तो वो मैं कर रहा हूँ, सो दैट आई थिंक यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम.
एंड जीके जो करना है ना, तो जीके जो होता है वो इंस्टीट्यूट मटेरियल से कर लो, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उसके साथ जीके मटेरियल मिला होगा तो दैट इज जनरली गुड इनफ। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू होता है, मनोरमा ईयरबुक होता है, तो ऐसा कुछ भी चलेगा, बट जनरली आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर एनी ऑफ द कंपेंडियम्स दैट आर अवेलेबल बाय द इंस्टीट्यूट्स। वो सबसे बेस्ट और सबसे कंडेंस्ड रिसोर्स होता है फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दी जैट। एंड फाइनली जैट क्रैश कोर्स जो आने वाला है फ्रॉम 0.99 एंड, वो ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर वी विल बी हैविंग 15 लाइव सेशंस, वी विल बी गिविंग यू रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम जैट 22, 23, 24, एरिया टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, मॉक्स होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी इन दी जैट क्रैश कोर्स, सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। नाउ लेट्स से यू आर प्लानिंग टू टेक दी जैट अलॉन्ग विद द एनमैट एंड दी स्नैप, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनमैट होने तक अपने को 2 घंटा देना है जैट को, 2 घंटा देना है एनमैट को, 1 घंटा देना है स्नैप को, राइट? सो दैट इज बेसिकली द स्प्लिट दैट आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो टिल द एनमैट। एनमैट इज योर टॉप प्रायोरिटी, 2-2.5 घंटे एनमैट को देना, कोई बात नहीं, जैट को 2 घंटा देना, बट प्रिपेयर फॉर द जैट। ऐसा मत करना कि एनमैट तक यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द एनमैट, स्नैप तक यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द स्नैप, एंड फिर मेरे पास बचते हैं 2 ही वीक्स फॉर द जैट। दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, डोंट डू दैट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जैट राइट अवे। जो पहले वाले स्लाइड पे बोला था ना, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। 10th December तक ट्राई टू फिनिश दी सिलेबस पर से और दी एक्स्ट्रा सिलेबस दैट यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ दी जैट, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन इन केस ऑफ द 0.99 प्रोग्राम आई विल ट्राई टू कवर द एंटायरिटी ऑफ द सिलेबस बाय द मिड ऑफ डिसम्बर, दैट इज द प्लान। और लास्ट में जो कुछ इक्का दुक्का सेशंस बचे होंगे दैट वी विल टेक इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बट यू नीड टू गेट अ हेड स्टार्ट व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेटरी सेशंस और द प्रिपरेटरी टॉपिक्स स्पेसिफिक टू द जैट, तो ये कर लेना। एनमैट के बाद 3.5 hours should go to the ZAT and 1.5 hours should go to the SNAP. I am assuming that a lot of you are going to be taking NMAT around the 10th of December. वो ध्यान में रख के मैंने ये वाला चीज दिया हुआ है। स्नैप के बाद जैट बिकम्स योर ओनली प्रायोरिटी। 5 घंटा बैठ के जैट का प्रिपरेशन कर लेना। अगर माइकेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सो माइकेट कैन ऑल्सो बी हैंडल अलॉन्ग विद एनमैट एंड स्नैप प्रेप। माइकेट के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू नीड टू डू दी सब्जेक्टिव असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है, जो रिटर्न वाला पार्ट होता है, वो करना पड़ेगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। एंड अगेन द जीके बिट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैट जीके। इसके लिए मैंने माइकैट को अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। CMAT and everything can start once your ZAT is over, तो अभी उसका टेंशन मत लेना। Now only try to tackle these 3 exams at once. Now cumulatively if you look at it, कितना टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है to prepare for the ZAT? 150 hours I think is a good enough amount of time to crack the ZAT. So considering we have 40 days left, मैं 5 का बता रहा हूँ because there will be New Year, Christmas, कुछ holidays आएंगे, कुछ टेंशन होगा, रिस्पॉन्स शीट आएगी, so वो सबको पकड़ के मैं बोल रहा हूँ 5 hours a day का एवरेज रखो, 150 hours में तुम्हारा ZAT का प्रिपरेशन हो जाएगा। Similarly SNAP के लिए you will need to prepare for 30 hours and NMAT के लिए भी you will have to prepare for 30 hours। अब NMAT के लिए मैं कम टाइम या इक्वल टाइम क्यों दे रहा हूँ स्नैप के हिसाब से अगर देखेंगे तो, दैट इज प्योरली बिकॉज सम ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ बिट फॉर द एनमैट। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एनमैट के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दैट इज बेसिकली ऑल यू नीड टू नो अबाउट दैट, द प्रिपरेटरी जर्नी दैट यू आर गोइंग टू अंडरटेक इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। इफ देयर इज एनी क्वेरी फ्रॉम योर एंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I will try to solve it to the best of my knowledge. And stay tuned for the next video on the channel. I am sure that you are going to derive a lot of benefit from the content that we are going to put up specifically pertinent to the ZAT. So make sure that you are tuned into the channel, stay subscribed, share it with your friends, like the video, and do comment below if there is any requirement that you have from your end, be it in terms of content or be it in terms of any question. I'll be more than happy to answer to that particular query. So wait till the next video. I'll see you again then. Till then, take care and keep preparing.